लोकसभा में जीत की चाह लिए सभी राजनीतिक दल पूरी जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। विपक्षी एकता को धार देने के लिए नीतीश बिहार के पटना में विरोधियों को एकजुट कर रही हैं, जिसके लिए पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक दिग्गजों का जुटना शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि विपक्षी एकता में हाथ लगाने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव भी पहुंचने वाली हैं, लेकिन हार चुके अखिलेश के हौसले अब भी हाई हैं। विपक्षी एकता के साथ साथ अखिलेश अपनी कर्म भूमि पर खूब मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश युवाओं की ऊर्जा और ईश्वर की भक्ति के साथ आगे बढ़ रही हैं। बीते दिनों जब वे लोग जन जागरण यात्रा में निकले तो युवाओं का खूब समर्थन उनके साथ दिखा। इस समर्थन को ईश्वरीय आशीर्वाद के साथ जीत में तब्दील करने के लिए वे नौमिषारण्य में भगवान की भक्ति में लीन दिखे। लेकिन अखिलेश के अलावा यूपी की राजनीतिक पिच पर बीजेपी के दिग्गज भी बैटिंग कर रहे हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के मिशन 80 को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी कड़ी में मौर्य महाराजगंज के आदर्श इंटर कॉलेज जनसभा करने पहुंचे। परसौना में आयोजित इस जनसभा में मौर्य ने मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। मौर्य एक और मंच से उपलब्धियां गिना रहे थे तो दूसरी तरफ वे अखिलेश के लिए आलोचना के तीर भी छोड़ रहे थे। मौर्य ने न केवल अखिलेश के 80 सीटों के दावे को खारिज किया, बल्कि सपा को समाप्तवादी पार्टी बता डाला। मौर्य ने घोषणा कर दी कि भारतीय राजनीति में भाजपा ही वर्तमान और भविष्य है। सपा 2024 में पूरी तरह से समाप्तवादी पार्टी है। सपा का कोई भविष्य नहीं। सपा एक डूबता हुआ जहाज, अस्त होता हुआ सूर्य है। भाजपा वर्तमान भी है और भाजपा भविष्य है। केशव का रथ महाराजगंज से आगे बढ़ा तो संत कबीर नगर पहुंचा, जहां एक बार फिर मौर्य ने मंच से डबल इंजन की सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। मौर्य ने 2017 से पहले की यूपी और आज के यूपी का अंतर साफ किया और बता दिया कि पहले के यूपी में और आज के यूपी में क्या बदला है। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश जब यहाँ भाजपा नहीं थी और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश, बताइए बदला है कि नहीं बदला? मेरे बहुत सारे गरीबों को, किसी को प्रधानमंत्री आवास मिला, किसी को मुख्यमंत्री आवास मिला। आवास ही नहीं, उसके साथ शौचालय मिला, 20,000 मजदूरी मिली, आयुष्मान भारत का इलाज कराने के लिए कार्ड मिला, उनके घर में बिजली का कनेक्शन लगा, गैस का सिलेंडर मिला और पिछले 3.5 साल से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन भी मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? अब जनसभा थी तो मुद्दा भी था और फिर योग दिवस के साथ मोदी का अमेरिका दौरा भी था। मौर्य ने मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री वाले काल और आज के समय का वक्त समझाया। मौर्य ने कहा कि मोदी का जादू ही है कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ मांग रहा है। आप में से कई लोगों को याद होगा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो अमेरिका जाने के लिए अमेरिका से वीजा मांगते थे तो अमेरिका उनको वीजा नहीं देता था। लेकिन आज पूरा अमेरिका की सरकार माननीय मोदी जी के स्वागत में सड़क पे कालीन बिछा करके, फूल बरसा करके उनका स्वागत कर रही है। ये हम सब के लिए 56 इंच वाले का स्वागत नहीं, देश की 150 करोड़ लोगों का स्वागत और सम्मान हो रहा है। योजनाओं और उपलब्धियों को गिनाने के बाद मौर्य ने एक बार फिर पिछली सरकारों को निशाने पर लिया और जनता से हामी भरवा दी कि अगले चुनाव में बीजेपी के अलावा और किसी पार्टी का खाता भी नहीं खुलने देना है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, संत कबीर नगर सहित उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस का खाता नहीं खुलने देना है। 2024 में लोकसभा के चुनाव के लिए जो आप वोट करोगे वो 5 साल के लिए नहीं मेरे भाई बहनों, ये 100 साल देश को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव है। 100 साल देश को आगे ले जाने का चुनाव है। इसके अलावा मौर्य ने अयोध्या में बन रही राम मंदिर धारा 370 का जिक्र करते हुए सपा बसपा कांग्रेस पर निशाना साधा। बहरहाल वार पलटवार के साथ प्रशंसा और आलोचना के सुर इस समय यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज रही हैं।
विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को हराने के लक्ष्य पर काम कर रही हैं, जिसके लिए वे बीजेपी की खामियां गिनाकर उसे सत्ता से हटाने की बात बोल रही। उधर बीजेपी विकास और कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के साथ एक बार फिर सत्ता की कमान अपने हाथ में लेना चाह रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।